आप सभी को नमस्कार। आज सुबह मैं एक गांव में गया। तो गांव में जब गया तो वहाँ पर कुछ मुझे स्कूल के बच्चे मिले। तो उन्होंने बड़ा ही एक कठिन प्रश्न मुझसे पूछा। प्रश्न थोड़ा ज़्यादा ही कुछ कठिन था, गणित का था। शुरुआत से मैं गणित में थोड़ा कमज़ोर भी रहा। तो उन्होंने कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जिसका जवाब मैं अभी तक बता नहीं पाया। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और आप सभी के सामने वो प्रश्न लाया जाए और पूछा जाए कि आप लोगों का इसमें क्या विचार है। तो प्रश्न बड़ा रोचक था। उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि एक गांव में दो व्यक्ति रहते हैं, एक का नाम है करमलाल, दूसरे का नाम है धर्मलाल। दोनों व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो अलग अलग है। जो करमलाल है वो एक महीने में 10,000 रुपये कमाता है, जो धर्मलाल है वो एक महीने में 80,000 रुपये कमाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो करमलाल है उसकी एक साल की वेतन लगभग 1,20,000 रुपये होती है और जो धर्मलाल है उसकी 1 साल की जो वेतन है लगभग 9,60,000 रुपये होती है। इतनी गणित तो मुझसे आती है, गुणा भाग करके मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने अंदाजा लगाया। उस बच्चे ने मुझसे बोला कि तो आप बताइए कि करमलाल की 10 साल की वेतन कितनी होगी। तो मैंने मन में सोचकर मैंने कुछ गुणा भाग किया और उसको बताया कि करमलाल की 10 साल की वेतन होगी लगभग 12 लाख रुपए। तो उसने पूछा ठीक है, आप बताइए कि अब धर्मलाल की जो 10 साल की वेतन होगी वो कितनी होगी। तो फिर मैंने थोड़ा गुणा भाग किया, उसको बताया कि लगभग 96 लाख के आसपास उसकी वेतन होगी। तो बच्चे ने कहा आप तो बहुत अच्छी गणित जानते हैं। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई छोटा बच्चा तारीफ कर रहा है। फिर उसने कुछ ऐसा पूछा जिसका जवाब मैं अभी तक नहीं दे पाया। उसने पूछा कि अब आप मुझे बताइए कि यदि करमलाल के घर में कोई शादी है और वो शादी में 6 लाख रुपए का खर्चा करता है और धर्मलाल के घर में भी कोई शादी है और वो शादी में 35 लाख रुपए का खर्चा करता है। आप देख सकते हैं बोर्ड पर भी मैंने इसको लिखा हुआ है। तो जैसे करमलाल है तो वो शादी में 6 लाख रुपए का खर्चा कर रहा है और धर्मलाल है तो शादी में 35 लाख रुपए का खर्चा कर रहा है। उस बच्चे ने मुझसे मुस्कुराते हुए पूछा कि अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से करमलाल और धर्मलाल में से ज्यादा अमीर कौन है। तो मैंने बोला इतना आसान प्रश्न पूछा तुमने मुझसे, बोले कि इसका जवाब बताइए। तो मैंने बोला बिल्कुल, ये जो ज्यादा अमीर है वो धर्मलाल है। उस बच्चे ने पूछा क्यों। मैंने बोला क्योंकि धर्मलाल जो है वो शादी में 35 लाख रुपए का खर्चा कर रहा है तो वो ज्यादा अमीर हुआ। करमलाल अकेले 6 लाख रुपए का खर्चा कर रहा है तो वो ज्यादा गरीब हुआ। उस बच्चे ने कहा कि आपका जवाब सही नहीं है। तो मैं जरा सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या है कि जो जवाब गलत है। भाई यदि कोई व्यक्ति शादी में 35 लाख रुपए खर्चा कर रहा है तो वो अमीर होगा, कोई व्यक्ति 6 लाख रुपए खर्चा कर रहा है तो गरीब होगा। उस बच्चे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपका जो जवाब है वो गलत है। तो मैंने बोला कि फिर सही जवाब क्या है। तो उस बच्चे ने मुझसे कहा कि सही जवाब पता करने के लिए आपको गणित के एक सूत्र को पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला कौन सा सूत्र है। तो उसने कहा सूत्र नहीं है, एक गणित का बड़ा ही रोचक विषय है जिसको कहते हैं प्रतिशत, इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। तो उसने बोला कि आपको परसेंटेज या फिर प्रतिशत का ज्ञान होना चाहिए अमीर और गरीब का पता करने के लिए। तो मैंने उस बच्चे से कहा ठीक है, मैं प्रतिशत का पता करूंगा। घर पर आके मैंने फिर प्रतिशत के बारे में पढ़ा कि प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। तो जब प्रतिशत के बारे में मैंने पढ़ा, उसके बाद जब मैंने उस सवाल का हल निकाला तो मैं बड़ा ही ताज्जुब में था। ताज्जुब में इसलिए था क्योंकि जब मैंने
ये देखा कि करमलाल की एक महीने की वेतन है 10,000 रुपये और धर्मलाल की एक महीने की वेतन है 80,000 रुपये। एक साल की कमाई 1,20,000 रुपये, धर्मलाल की 9,60,000 रुपये। 10 साल की कमाई करमलाल की होती है 12 लाख रुपए और धर्मलाल की होती है 96 लाख रुपए। अब आप ये देखिए कि करमलाल शादी में अपनी 10 साल की कमाई का 50% रुपया खर्चा कर रहा है। 50%। 10 साल में उसने जो कमाया उसका 50%, लगभग आधा पैसा। वहीं धर्मलाल को देखिए तो धर्मलाल अपनी शादी में 35 लाख रुपए खर्चा कर रहा है। तो देखने में तो ये संख्या बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन यदि उसकी 10 साल की कमाई का प्रतिशत निकाला जाए तो शादी में वो सिर्फ 36% अपनी कमाई का खर्चा कर रहा है। जब ये प्रतिशत मैंने निकाला तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि मैं जिस व्यक्ति को अमीर समझ रहा था, जिसने 35 लाख रुपए खर्चा किए थे शादी में, दरअसल वो करमलाल से कम पैसा खर्चा कर रहा है। करमलाल जो 10 साल में कमाया उसने उसका 50% खर्चा किया, वहीं धर्मलाल ने जो कमाया उसने 36% खर्चा किया। तो करमलाल 50% खर्चा करके ज़्यादा अमीर है और धर्मलाल 36% खर्चा करके करमलाल से तो कम से कम कुछ गरीब ही निकला। तो जब ये गणित का सूत्र मैंने देखा, गणित का ये जो विषय मैंने पढ़ा प्रतिशत, तो बड़ा अचंभा हुआ कि अभी तक प्रतिशत को मैं यूं ही ले रहा था, लेकिन जब हम जीवन में प्रतिशत का महत्व समझते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे अनसुलझे जवाबों के सवालों के जवाब भी आ जाते हैं। इस सरकारी स्कूल के बच्चे ने बड़ा ही रोचक सवाल पूछा, तो मेरी नज़र में तो करमलाल मुझे लगता है कि ज़्यादा अमीर है। आपकी नज़र में ज़्यादा अमीर कौन है? कमेंट्स में जरूर बताइए।